हम एंशियंट भारत के टाउन्स की बात करें और उन टाउन्स में रहने वाले लोगों की, तो एंशियंट भारत के जो फेमस टाउन थे वो थे महाजनपदास की कैपिटल। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र, भगवती सूत्रा एंड अगुत्तर निकाय, इन सभी बुकों से टेक्स्ट से हमें पता लगा है कि भारत में एंशियंट टाइम के अंदर भारत वाज डिवाइडेड इनटू द 16 महाजनपदास, जिनको स्टेट भी बोल सकते हैं आज के टाइम पे। और इन 16 महाजनपदा की जो कैपिटल्स होती थी वही टाउन्स होते थे, वही सिटीज़ होती थी उस समय। ज़्यादा टाउन्स नहीं होते थे और उनमें से कुछ फेमस टाउन्स थे, जैसे कि पाटलिपुत्र फेमस था अपने रिवराइन रूट के लिए। इससे पाटलिपुत्र से यानी बिहार के जो पटना है वहाँ से रिवर के माध्यम से आप कोलकाता जा सकते थे या फिर हरिद्वार जा सकते थे या फिर दूसरे समुद्र रास्ते पे जाने का एक वे था। दूसरा जैसे उज्जैनी, उज्जैनी वाज द लैंड रूट कैपिटल। यहाँ से ज़्यादातर अफगानिस्तान, पाकिस्तान या मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में जाने का वे बनता था, ये रूट था, या साउथ इंडिया जाने का रूट था उज्जैनी से। पुहार, पुहार एक नियर कोस्टल के पास में पड़ने वाला एक टाउन था। तो फिर फोर्थ था मथुरा। मथुरा फेमस था अपने कॉमर्शियल वर्क के लिए, स्पेशल कल्चर के लिए जो आज भी फेमस है, और साथ में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए फेमस था मथुरा। तो इस तरह बहुत ही फेमस टाउन थे एंशियंट भारत के अंदर। और इन टाउन्स के अंदर रहने वाले जो लोग होते थे वो ज़्यादातर या तो किंग होते थे या फिर किंग के अलाइड ग्रुप के लोग यानी जमींदार होते थे। और ये जमींदार जो, इनके अलावा जो थर्ड क्लास होती थी वो सारे के सारे क्राफ्ट पर्सन होते थे। और क्राफ्ट पर्सन जो फेमस थे, वॉशिंग फॉक, वीवर्स, स्क्राइबीज वो जो इंस्क्रिप्शंस करते थे किसी भी रॉक पिलर पर, कार्ड पेंटर्स, या फिर पोर्टर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल, ये सब लोग क्राफ्ट पर्सन शहरों में, टाउन्स में उस समय रहते थे एंशियंट भारत के अंदर। और ये सब हमें पता लगा कि शहरों के जो भी घर थे उनको सब जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किया तो पता लगा कि नॉर्दर्न ब्लैक यानी काले कलर के अलग से बर्तन मिले वहाँ पर, और टूल्स, वेपन्स, वेशल्स और ऑर्नामेंट्स मिले हैं जो सोने, चांदी, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल और टेराकोटा के बने हुए थे। और एक स्पेशल क्लास होती थी शहरों के अंदर जिसको गिल्ड्स, शेरिन्स या फिर एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बोलते थे।